लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन ने यांग के साथ एक ट्रेड किया था जिसमें उसने अपने लो डेमन वर्ल्ड की 3 स्केटबल रैंक की 20 सोल के बदले में एडवांस डेमन वर्ल्ड की 2 20 सोल खरीदी थी जिन्हें वो अपनी माँ को देना चाहता था। इसके बाद जब उसने ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन किया था तब वहाँ पर उसका सामना डेस्पराडो नाम के एक बंदे से हुआ था जिसकी पंचिंग टेक्निक काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड उससे थोड़ी देर तक फाइट करने के बाद हानशेन ने वो टेक्निक सीख ली थी, लेकिन वो चाहकर भी डेस्पराडो को नहीं हरा सकता था क्योंकि डेस्पराडो की स्ट्रेंथ उससे बहुत ज़्यादा थी। अब आगे डेस्पराडो से हारने के बाद हानशेन अपने कमरे में बैठा ही हुआ था, लेकिन तभी उसके पास शूशाओ का कॉल आता है। हानशेन कॉल पिक कर कर कहता है, आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? तो शूशाओ उसे बताता है, आज से कुछ दिनों पहले डेविल डेजर्ट में मैंने एक फिनिक्स बीस्ट को देखा था। उसके शिकार के लिए मैंने अभी के लिए एक टीम बनाई है, क्या तुम उसे ज्वाइन करना चाहोगे? हानशेन उस टीम को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। अगले दिन ही वो अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। उनके साथ अभी के लिए कुछ और लोग थे जिनमें से एक बंदे का नाम यू था। ये यू नाम का बंदा एक इवॉल्वर था जिसने अभी के लिए अपने सभी के सभी स्केटबल रैंक के जीन पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे। उसका बस इवोल्यूशन बाकी था। वह अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उससे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर कोई नहीं है। उसकी बातें सुनकर शूशाओ कहता है, पूरी स्टील आर्मर बेस में आइंस्टाइन से ज़्यादा अच्छा आर्चर कोई नहीं है। ये सुनकर यू कहता है, पूरे के पूरे स्टील आर्मर बेस में सिर्फ 2 ही लोग मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। इनमें से पहला है कॉइन एंड दूसरी है स्टील आर्मर बेस की स्पेशल टीम की कैप्टन क्वीन जुआन। ये सुनकर शूशाओ हंसने लगता है एंड कहता है, क्या तुम जानते हो हानशेन कौन है? तो यू पूछता है कि कौन है? तो शूशाओ बताता है कि वो स्टील आर्मर बेस की स्पेशल टीम का नया कैप्टन है। ये सुनकर यू की टीम का एक बंदा आगे आता है एंड कहता है, क्या तुम जानते हो मिस्टर यू कौन है? तो शूशाओ पूछता है, कौन है? तो बंदा बताता है, मिस्टर यू एक इवॉल्वर हैं। पूरे के पूरे लो डेमन वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो उनका सामना कर सके। ऐसे में तुम हानशेन को उनसे ज़्यादा पावरफुल कैसे कह सकते हो? इधर उसकी बात सुनकर चूषा अभी के लिए सोच में पड़ गया था कि एक इवॉल्वर है तो आखिर ये लो डेमन वर्ल्ड में क्या कर रहा है, क्योंकि अगर कोई इवॉल्वर ज़्यादा दिनों तक लो डेमन वर्ल्ड में रहता था तो इससे उसकी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट होते थे एंड उसकी बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाती थी। इस पर हानशेन उसे बताता है कि शायद ये लोग अभी के लिए कुछ स्केटबल रैंक की 20 सोल इकट्ठा करना चाहते हैं। इसी वजह से इवॉल्वर बनने के बावजूद ये बंदा अभी के लिए लो डेमन वर्ल्ड में रुका है। चूशाओ भी उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है। वो लोग अभी के लिए किसी तरह की फालतू की कन्वर्सेशन में नहीं अटकते हैं एंड अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर देते हैं। रास्ते में यू की टीम का एक बंदा कहता है, क्या तुमने हम लोगों से झूठ बोला था? यहाँ पर चारों तरफ तो सिर्फ रेगिस्तान है। आखिर वो पेड़ कहाँ है जिस पर वो फिनिक्स बीस्ट बैठा हुआ था? देखो, अगर तुमने हमसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो हम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर शूशाओ कहता है, मैंने तुम लोगों से कोई झूठ नहीं कहा है। थोड़ा ही आगे वो पेड़ है एंड थोड़ा ही आगे आने पर उन लोगों को पेड़ दिख जाता है। पूरे के पूरे रेगिस्तान में वो अकेला पेड़ था। जब वो लोग उस पेड़ को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये पेड़ पूरी तरह से जल चुका है। चूशाओ बताता है, ये पेड़ उस फिनिक्स बीस्ट की फ्लेम्स की वजह से ही ऐसा हुआ है। उसकी फ्लेम्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर कोई उनके कांटेक्ट में आता है तो तुरंत जलकर राख हो जाता है। वहाँ पर वो पेड़ तो था लेकिन वो फिनिक्स बीस्ट नहीं था। मिस्टर यू गुस्से में पूछता है, आखिर वो बीस्ट कहाँ पर है? तो शूशाओ कहता है, मुझे नहीं पता वो बीस्ट कहाँ पर है। शायद वो इसी डेजर्ट में कहीं होगा, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता है। तो मिस्टर यू गुस्से में कहता है, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। तो शूशाओ कहता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुम लोगों को सिर्फ यहाँ तक लाने का था। अब आगे उस बीस्ट को कैसे ढूंढना है कि तुम लोग अपना देख लो, ये मेरा काम नहीं है। ये सुनकर यू को गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप हमारी बात मानो। तो हानशेन कहता है, हम लोगों ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया है शूशाओ, अब हमारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, चलो मेरे साथ आओ। हानशेन को वहाँ से उन्हें इग्नोर करते हुए जाता देख अभी के लिए यू
गुस्से में आ गया था। वो गुस्से में कहता है, क्या तुम लोग सच में एक इवॉल्वर को ऑफेंड करने की हिम्मत कर रहे हो? तो इस पर हानशन कहता है, हर एक इवॉल्वर पावरफुल नहीं होता है एंड मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता है। ये सुनकर यू को गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से अपनी स्केर्डबर्ड रैंक की स्वॉर्ड बाहर निकालता है एंड उससे हानशन पर हमला कर देता है। उसका हमला तेजी से हानशन की तरफ बढ़ रहा था। सभी को लगा था उस हमले से हानशन मारा जाएगा, लेकिन हानशन अपने हाथ से ही उसके हमले को रोक देता है। अभी के लिए उसके पास एक स्केर्डबर्ड रैंक की स्वॉर्ड देखकर हानशन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। वो कहता है, तुम्हारी स्वॉर्ड काफ़ी अच्छी है। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप ये स्वॉर्ड मुझे दे दो, इसके बाद मैं तुम्हें ज़िंदा यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन ये सुनकर यू को गुस्सा आ जाता है एंड वो हानशन पर और हमले करने की कोशिश करता है, बट इस बात ने हानशन को गुस्सा दिला दिया था। वो जल्दी से अपना खंजर बाहर निकालता है एंड उसे यू की गर्दन पर रखकर कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप मुझे उस स्वॉर्ड दे दो। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। इस मौके के बाद मैं तुम्हें कोई और मौका नहीं दूंगा। हानशन की बातों ने यू को डरा दिया था। वो जल्दी से हानशन को अपनी स्वॉर्ड दे देता है। हानशन उस स्वॉर्ड को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते कहता है, किसी को ये बताना मत कि तुम एक इवॉल्वर हो, क्योंकि तुम्हारा ये कहना कि तुम एक इवॉल्वर हो सिर्फ इवॉल्वर्स को शर्मिंदा करेगा। ये कहकर हानशन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यू गुस्से में आकर अपने लोगों के साथ हानशन पर हमला कर देता है। वो अपने साथियों के साथ हानशन की तरफ बढ़ रहा था। हानशन शूशाओ को पीछे रहने के लिए कहता है एंड अकेला ही उन सभी से फाइट करने लगता है, पर अकेला होने के बावजूद वो बहुत इजीली उन सभी का सामना कर पा रहा था। हानशन जल्दी से यू पर एक ज़ोरदार हमला करता है। उसके हमले की वजह से यू दूर जाकर गिरा था एंड उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी। उसके साथी किसी तरह यू को उठाते हैं एंड उसे वहाँ से दूर लेकर जाते हैं। इधर शूशाओ कहता है, हानशन आखिर तुमने उन लोगों को क्यों नहीं मारा? तुम तो उन्हें मार सकते थे ना। तो इस पर हानशन कहता है, अगर मैं उन्हें मार देता तो हमें उस बीस्ट के पास कौन लेकर जाता। ये कहकर हानशन जब यू एंड उसके साथी वहाँ से दूर चले जाते हैं, तब शूशाओ के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। उसने डिसाइड किया था कि वो अभी के लिए इन लोगों का पीछा करेगा एंड ये देखेगा कि वो फीनिक्स बीस्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। तब जाकर उस पर हमला करना है या नहीं, इस चीज़ का डिसीजन लेगा। अभी के लिए यू और उसके साथियों का पीछा करते करते वो लोग काफ़ी आगे आ गए थे। रात हो चुकी थी। तभी अचानक से उन्हें आसमान में एक फीनिक्स बीस्ट दिखता है, जो यू एंड उनके साथियों के काफ़ी करीब था। वो फीनिक्स बीस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। यू एंड उसके साथियों को वहाँ पर देखकर वो फीनिक्स बीस्ट अपनी फ्लेम से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। फीनिक्स बीस्ट की फ्लेम्स के टच में आते ही यू के सभी साथी मारे जाते हैं। यू उस फीनिक्स बीस्ट का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन उस फीनिक्स बीस्ट की फ्लेम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी एंड वो यू को जलाकर राख कर देती हैं। यू एंड उसके साथियों को मारने के बाद वो फीनिक्स बीस्ट वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद हानशन और शूशाओ यू और उसके साथियों के पास जाते हैं। उनकी बॉडीज़ पूरी तरह से जल गई थी। उस फीनिक्स बीस्ट की फ्लेम बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। उसकी पावर देखकर हानशन समझ गया था कि ये फीनिक्स बीस्ट ज़रूर एक सुपर बीस्ट है एंड अभी के लिए वो इसका सामना नहीं कर सकता है। अगर वो इसका सामना करने की कोशिश करेगा तो उसका हाल भी यू एंड उसके साथियों जैसा ही होगा। हानशन वहाँ से स्टील आर्मर बेस लौट आता है एंड वहाँ से अपने घर आ जाता है। हानशन अपनी मॉम के साथ डिनर कर रहा था। वो अपनी मॉम से पूछता है, क्या आपको वो दोनों स्केर्डबर्ड रैंक की बीस्ट सोल मिल गई जिन्हें मैंने आपके लिए भेजा था? इस पर उसकी मॉम हाँ में सिर हिला देती हैं। यांग ने अपने डील के मुताबिक उनके पास ब्लू क्रिस्टल बेस में एडवांस डेमन वर्ल्ड की 2 स्केर्डबर्ड रैंक की बीस्ट सोल पहुंचा दी थी एंड वो उनके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली थी। हानशन अपनी मॉम को थोड़ा परेशान देखता है एंड पूछता है, क्या हुआ? क्या आपको उन बीस्ट सोल में कोई प्रॉब्लम लग रही है? तो इस पर उसकी मॉम कहती हैं, नहीं कुछ नहीं। फिर एक गहरी सांस लेने के बाद वो कहती हैं, तुम अब बड़े हो चुके हो,
इसलिए वक्त आ गया है तुम्हें वो चीज़ देने का। ये कहकर वो जल्दी से अपने पास से एक बक्सा निकालती हैं एंड उसे हानशन की तरफ सरका देती हैं। तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट के 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बक्सा दिया था एंड कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओ तब मैं ये बक्सा तुम्हें दे दूँ। ये तुम्हारे ग्रैंडफादर का बक्सा है, शायद इसके अंदर तुम्हारे काम की कोई चीज़ हो। हानशन अभी के लिए ये सुनकर शॉक हो गया था। उसके फादर की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी, तो आखिर वो किस तरह जान सकते थे कि उनकी डेथ होने वाली है। क्योंकि हानशन के लिए कोई फ्यूचर गिफ्ट छोड़ने का मतलब तो यही था कि शायद वो जानते थे कि उनके साथ कोई एक्सीडेंट होने वाला है। अभी के लिए उसके फादर की डेथ की मिस्ट्री और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। हानशन जल्दी से उस बक्से को खोलता है। उसके अंदर हानशन को अभी के लिए एक लेटर, एक पेंडेंट मिलता है। हानशन उस पेंडेंट को बाहर निकालकर उसे देखने लगता है एंड पूछता है कि आखिर ये पेंडेंट क्या है। तो इस पर उसकी मॉम बताती हैं कि पेंडेंट तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर का है। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था कि अगर फ्यूचर में मैं किसी मुसीबत में पड़ती हूँ तो मैं ये पेंडेंट लेकर जिंग्यू ग्रुप मतलब स्टार ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकती हूँ। इस पेंडेंट को देखने के बाद निंग फैमिली हमारी मदद ज़रूर करेगी। निंग फैमिली वही फैमिली थी जो स्टार ऑर्गेनाइजेशन को ओन करती थी एंड ये शेंटियान की ही फैमिली थी। अभी के लिए ये बात सुनकर हानशन शॉक हो गया था, क्योंकि उसे बचपन से यही लगता था कि उसके फादर की डेथ के पीछे स्टार ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, स्पेशली निंग फैमिली का हाथ है। लेकिन अभी के लिए उसके फादर ही कह रहे थे कि वो फ्यूचर में अगर किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो निंग फैमिली के पास जा सकते हैं। हानशन अपनी मॉम से पूछता है आखिर पापा ने ऐसा क्यों कहा था, क्या उनके डेथ के पीछे जिंग्यू ग्रुप का हाथ नहीं है। इस पर उसकी मॉम कहती हैं मैं भी इन चीज़ों के बारे में नहीं जानती हूँ, मुझे भी चीज़ें थोड़ी अजीब लगी थी, इस वजह से इतनी ज़्यादा मुसीबत में पड़ने के बावजूद मैं कभी भी जिंग्यू ग्रुप के पास नहीं गई। उनकी बातें सुनकर हानशन अभी के लिए सोच में पड़ गया था। उसे समझ आने लगा था कि उसके फादर की जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है एंड अभी के लिए हानशन को जो भी पता है शायद उसमें से 90% तो झूठी है। उसे अभी के लिए अपने फादर की डेथ का सच जानना है एंड उसमें उसे टाइम लगने वाला है। हानशन अपने फादर के डेथ को छोड़ने वाला नहीं था। उसे मौका मिलने पर वो इसकी हर एक कड़ी जोड़ जोड़कर इसका राज जरूर जानकर रहेगा, ये उसने डिसाइड कर लिया था। अभी वो इसी बारे में सोच रहा था तभी उसकी मॉम उसे एक नोटबुक देती हैं एंड कहती हैं ये तुम्हारे पर दादाजी हानजिंग की नोटबुक है, तुम्हारे फादर ने मुझे नोटबुक तुम्हें देने के लिए कहा था। हानशन उस नोटबुक को ले लेता है एंड उसे खोल कर देखता है, पर जैसे ही उसे खोल कर देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी मॉम पूछती है हानशन आखिर क्या हुआ। तो हानशन मन ही मन कहता है आखिर पर दादाजी ने इस नोटबुक में सुपर जीन क्यों लिखा है, क्या वो भी सुपर जीन के बारे में जानते थे, आखिर इसका राज क्या है। लेकिन उन्होंने सुपर जीन के आगे सर्कल कर कर क्वेश्चन मार्क भी डाला है। क्या वो इसके बारे में जानते थे या इसके बारे में पता लगाना चाहते थे। शायद वो कंफ्यूज थे कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। हानशन उस पूरी नोटबुक को छान मारता है, लेकिन उसे सुपर जीन एंड उस क्वेश्चन मार्क के अलावा पूरी की पूरी नोटबुक में और कुछ नहीं मिलता है। वो पूरी की पूरी नोटबुक खाली थी। इधर हानशन के डैड को याद कर कर उसकी मॉम अभी के लिए थोड़ी इमोशनल हो गई थी। वो कहती हैं डेथ के पहले तुम्हारे फादर का बिहेवियर काफ़ी अजीब हो गया था। शायद वो जानते थे कि उनका एक्सीडेंट होने वाला है, उनकी डेथ होने वाली है। उन्होंने अपने डेथ से पहले मुझसे बस इतना कहा था कि फ्यूचर में जब तुम बड़े हो जाओ तब मैं तुम्हें तुम्हारे पर दादाजी की ये चीज़ें दे दूँ। उन्होंने इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं बताया। हानशन अभी के लिए समझ रहा था कि इन सभी चीज़ों का उसके फादर की डेथ से कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है, पर वो कनेक्शन क्या है अभी के लिए वो ये नहीं जानता है। पर उसने आज कसम खा ली थी कि वो किसी भी तरह इस राज का पर्दा उठाकर रहेगा कि आखिर उसके फादर के साथ क्या हुआ था, उनकी डेथ कैसे हुई थी। वो इसके पीछे का सच जानकर रहेगा। वो अपनी मॉम से प्रॉमिस करता है कि मैं फादर की डेथ की मिस्ट्री
सॉल्व कर रहूँगा। अभी के लिए उसकी मॉम शांत हो गई थी, लेकिन उन्होंने हानशेन से कहा था कि हानशेन को किसी भी चीज़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें हानशेन की सेफ्टी की बहुत ज़्यादा चिंता थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि हानशेन किसी भी तरह की मुसीबत में पड़े। वो पहले ही अपने हस्बैंड को खो चुकी थी एंड अब वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहती थी। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। हानशेन ने उन्हें संभाल लिया था, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने फादर की डेथ मिस्ट्री सॉल्व कर ही रहेगा। एंड अब इसी के साथ आज हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।